स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जवानी के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जवानी के पार्ट 2 के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये नमक है तब चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देखेंगे। संदर्भ पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर भी देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जवानी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब प्रसंग देखिए। कहा कि इन पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को अपने महान और बलिदानी पूर्वजों के बनाए हुए और दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रसंग। अब आपको हम व्याख्या दिखाएंगे। चलिए। करा ये न मग है तब चरण की रेखियां है। मग माने होता है मार्ग, मार्ग माने रास्ता, चरण माने पैर, रेखियां माने रेखाएं। कवि नवयुवकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे देश के नवयुवकों, ये नमग है, अर्थात कि तुम जिस वर्तमान समय में तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो कोई साधारण मार्ग नहीं है। ये नमग है, वो कोई साधारण मार्ग नहीं है, अपितु तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा चरणों की रेखाओं से निर्मित आदर्श मार्ग है। चरण की रेखियां का मतलब होता है पैरों की रेखाएं, अर्थात वे तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा चरणों की रेखाओं से निर्मित आदर्श मार्ग हैं। बलि दिशा की अमर देखा देखिया है। बलि माने बलिदान, दिशा मिस दिशा, अमर मिस कभी न मिटने वाली, देखा देखिया मिस देखा है। कवि कह रहे हैं कि यह मार्ग बलिदान का आदर्श मार्ग है, जिसको देखकर युगों युगों तक लोग स्वयं ही बलिदान के लिए प्रेरित होते रहेंगे। विश्व पद पर पद से लिखे। कि कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, कर्मशील युवकों ने अपने सत्कार रूपी पदों से, अपने सत्कार रूपी विश्व पर माने संसार पर, पद से लिखे यानी पैरों से लिखे, अर्थात पैरों के द्वारा बनाए गए निशान। कि हे युवकों, कर्मशील युवकों ने अपने सत्कार रूपी पदों से इन विश्व के मार्गों का निर्माण किया है। अर्थात ये कर्मशील युवकों के कर्म के लेख हैं। ये कर्मशील युवकों के कर्म के लिखे लेख हैं। कृति लेख हैं ये धरा तीर्थों की दिशा की ये मेघ हैं। कि कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, कर्मशील युवकों ने अपने सत्कार रूपी पदों से इन विश्व मार्गों का निर्माण किया है। अतः ये कर्मशील युवकों के कर्म के लेख हैं, जो बलिदान के मार्ग पर चलने वाले युवकों का मार्गदर्शन करते हैं। धरा तीर्थों की दिशा की ये मेघ हैं। कवि कह रहे हैं धरा माने होता है पृथ्वी, तीर्थ माने होता है यात्रा, दिशा माने दिशा, ये मेघ हैं। कि कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, ये बलिदान के मार्ग संसार के तीर्थों की दिशा बताने वाली दिशा सूचक हैं। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण की मोल की चढ़ती जवानी। आगे कवि कह रहे हैं कि प्राण रेखा खींच दे, मिस अपने जीवन की एक, प्राण माने जीवन, रेखा माने रेखा, उठ बोल रानी, री मरण यानी मृत्यु, मरण माने मृत्यु, मोल माने खरीद ले, चढ़ती माने उत्साह पूर्वक जवानी। कि कवि कह रहे हैं हे युवा पुरुषों, तुम्हारे अंदर उत्साह रूपी जवानी है, अर्थात आज तुम अपने प्राणों का बलिदान देकर विश्व के युगों के लिए बलिदान की नई रेखा खींच दे, अर्थात एक नया प्रतिमान बना दे।
ये तुम्हारे अंदर जो उत्साह है ये देश के लिए बहुत ही तरक्की का कार्य करेगा। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। विश्व माने तू जवानी है जवानी। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देखेंगे। प्रसंग से पहले इस पिछले वाले के लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक और उद्बोधनात्मक है, रसवीर है, गुण ओज है, अलंकार रूपक है तथा छंद मुक्तक का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है करा टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। तो सबसे पहले इसके लिए प्रसंग देखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने युवकों को देश के गौरव की रक्षा के लिए, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया है। ये हो गया आपका प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कभी टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। टूटता मिस बिखरता हुआ, जुड़ता मिस बनता हुआ, समय मिस समय, भूगोल मिस पृथ्वी पर परिवर्तन। कि कभी नवयुवकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे देश के नवयुवकों, समय का भूगोल हमेशा एक जैसा नहीं रहा। अर्थात तुमने जब जब क्रांति की है तब तब यह टूटा और जुड़ा है, अर्थात तब तक नए नए राष्ट्र बने हैं। गोद में मड़ियाँ समेट खगोल आया। गोद माने इस पृथ्वी की गोद में, मड़ियाँ मिस असंख्य प्रकार के रत्न, समेट मिस लिए हुए, खगोल आया मिस भूकंप आया, अर्थात नए नए परिवर्तन हुए। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी क्रांति का सत्कार करने के लिए इस ब्रह्मांड ने अनेक रंग बिरंगे तारा रूपी मड़ियों को अपने गोद में लेकर प्रकट हुआ है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। तो क्या जले बारूद, कवि कह रहे हैं कि क्या जले मिस जले, बारूद मिस बारूद, हिम के प्राण पाए, यानी हिम माने बर, प्राण माने प्राण। कि कवि कह रहे हैं कि हे युवकों, तुम्हें चाहिए कि अपने जगमगाहट से देश के गौरव को प्रकाशित करो, किंतु जिनके हृदय बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं। क्या हिम के प्राण पाए का अर्थ है कि जिनके हृदय बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं, वे किस प्रकार, जिस प्रकार ठंडे पड़ गए हैं उसी प्रकार क्रांति नहीं कर सकते जिस प्रकार ठंडा बारूद नहीं जल सकता। कि जिस प्रकार ठंडा बारूद नहीं जल सकता उसी तरह ये तुम्हारे जिनके हृदय में ठंडे पड़ गए हैं वे अपने देश का विकास नहीं कर सकते। कह रहे हैं कभी क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है फाक कर दे। कि कभी आगे कह रहे हैं कि हे मेरे देश के नवयुवकों, तुम्हारे अंदर एक अलग ही जोश है। कि क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। कि तुम्हें क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। प्रलय माने होता है धरती पर उथल पुथल, सब सपन मिस स्वप्न। कि कभी कह रहे हैं कि हे युवकों, तुम प्रलय की भांति पराधीनता और अन्याय के प्रति क्रांति नहीं कर सकते तो तुम्हारी जवानी व्यर्थ है। तुम चाहो तो पृथ्वी को भी धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे। यदि तुम चाहो तो पृथ्वी को भी तरबूज की तरह चीर सकते हो, तरबूज की तरह चीर कर दो भागों में बांट सकते हो। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। कि कवि आगे कह रहे हैं हे मेरे नवयुवकों, मेरे देश के युवा, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। स्वतंत्र मिस आजाद, प्रभु माने ईश्वर पर, अमर पानी मतलब बलिदान,
विश्व माने तभी ये संसार मानेगा तू जवानी है जवानी। कि कवि कह रहे हैं, हे मेरे देश के युवाओं, यदि तुम देश की आज़ादी के लिए अपना रक्त रूपी अमर पानी दे दो तब तुम अमर हो जाओगे और संसार में तेरा उदाहरण देकर तुझे सराहा जाएगा कि वास्तव में तेरे अंदर जवानी है और तुम अपने देश के लिए गिने जाओगे। तो दोस्तों, ये रहा जवानी पार्ट 3 का व्याख्या। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगले वीडियो मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।